आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी हिंसा परमो धर्म के बारे में। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख कहानीकारों में एक अद्वितीय कहानीकार है। प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है और दर्जनों उपन्यास लिखे। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। इनके पिता का नाम था अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, जो कहानी संग्रह है, वो मानसरोवर के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रेमचंद एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने अपने समय के तमाम तरह के विषयों को लेकर के, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, स्त्री हो, जमींदार हो, राजा हो, महाराजा हो, हर तरह के व्यक्तियों को केंद्रित करके और अपनी एक लेखनी चलाई। तो चलिए आज उनकी इस प्रसिद्ध कहानी हिंसा परमो धर्म के बारे में कुछ मूल तथ्यों के बारे में जानेंगे, इसके शीर्षक के बारे में, इसका मुख्य भाव के बारे में और भी कई तरह के इस कहानी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इस कहानी का मूल भाव के रूप में एक संक्षिप्त रूप। हिंसा परमो धर्म प्रेमचंद की ये जो कहानी है, इस कहानी में कहानीकार ने धर्म के उस सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है जो आज के समय में एक सामान्य सी बात हो गई है। इस कहानी की शुरुआत जामिद नाम का एक मुस्लिम के स्वभाव के साथ शुरू होती है, जिसे अपनी चिंता नामात्र भी नहीं है, लेकिन दूसरों की सहायता सेवा के लिए हमेशा वो तत्पर ही नहीं रहता, बल्कि अपनी कुर्बानी के लिए भी प्रस्तुत रहता है। लोगों की प्यार भरी जो झिड़कियां हैं सुनने के बाद भी वह जामिद रोजी रोटी की तलाश में गांव से शहर की ओर चलता है और शहर पहुंचकर वहां की ऊंची अट्टालिकाएं, बड़े बड़े मंदिरों, भव्य मस्जिदों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। इसका भी कारण है, उसने गांव में चबूतरे पर मुसलमानों को नमाज पढ़ते और हिंदुओं को वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने तक धर्म का रूप देखा था। उसने यहाँ मंदिरों मस्जिदों की भव्यता और ईमान के पक्के सत्यवादी लोगों को देखा, तो उसे विश्वास हुआ कि इन लोगों की श्रद्धा भक्ति के कारण ईश्वर इन पर मेहरबान है, खुश है। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य लगे थे। बेसहारा जामिद घूमते घूमते थक गया और एक मंदिर के चबूतरे पर अपना आश्रय लिया, लेकिन मंदिर पर फैली गंदगी को देख उसे बुरा लगा और मंदिर की सफाई में लीन हो गया। लोगों ने उसके मुसलमान होकर मंदिर सफाई पर छींटाकशी भी कर रहे थे। वह हिंदू मुसलमान के बंधन से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति था। हिंदू मुसलमान तक की सीमा में सिमटे लोगों को अच्छा मौका मिला और वे जामिद के शुद्धिकरण का प्रपंच रचने लगे।
जामिद का स्वागत सत्कार होने लगा। उसका सिर मुड़वाकर, उसे नए कपड़े पहनाकर और उसके हाथों मिठाई बंटवाकर अखबारों में खबर छपवा दी गई कि एक बड़े आलिम मौलवी साहब की शुद्धि हुई है। जामिद इस धोखेधड़ी से अनभिज्ञ मंदिर पर पूजा पाठ भजन गायन करता और लोगों द्वारा अपने साथ किए गए सद्व्यवहार के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता। एक दिन की बात है, एक तिलक और जनेऊधारी युवक एक बूढ़े आदमी को बेरहमी से पीट रहा था। जामिद स्वभाव से अत्याचार का विरोध किसी भी सीमा तक करने को आदी था। उसने युवक को ऐसा करने से मना किया, लेकिन जब युवक ने उसकी बात नहीं सुनी तो उससे भिड़ गया और उसे चारों खाने चित कर दिया, पटक दिया। मंदिर पर बैठी भक्त मंडली जो अब तक जामिद की पूजा करती थी, एक बूढ़े मुसलमान को बचाते देख उस पर टूट पड़ी और उसे मार मार मरा कर दिया। जामिद इस बात पर आश्चर्यचकित था कि थोड़ी देर पहले उसको आदर देने वाले लोग उसे एकाएक मारने क्यों लगे। कमजोर को बचाकर उसने कोई बुरा काम तो किया नहीं था। इस उलझन में उसकी रात कट गई। सुबह होती उठकर उसने एक तरफ की राह ली। जामिद अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक बूढ़ा मिला जिसको बचाने में उसकी पिटाई हुई थी। बूढ़ा जामिद को काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर लेकर पहुंचा, जहां उसकी खूब आवभगत हुई और काफिर सत्य के साथ बहादुरी से लड़ने के लिए शाबाशी दी गई। काजी साहब ने उसे एक कमरा दे दिया और उसे धर्मशास्त्र की शिक्षा देने लगे। एक दिन एक तांगे वाला एक हिंदू औरत को बहला फुसलाकर काजी के घर ले आया। औरत को देख काजी खुशी से खिल उठे। औरत ने जब जानना चाहा तो काजी उसके दोनों हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर में ले गया और तलवार निकालकर औरत को इस्लाम कबूल करने या जान से मारने की धमकी देने लगा। औरत भी कम नहीं थी, उसे मर जाना पसंद था, पर आबरू का सौदा करने को तैयार नहीं थी। जामिद को विद्या के सागर और नीति धर्म दर्शन के अगार द्वारा एक औरत पर किया जाने वाला यह अनाचार सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो परोपकारी व्यक्ति था। परोपकार के लिए वो अपने प्राणों को बाजी भी लगा देता था। जामिद अब तक तो चुपचाप खड़ा था। जो वही स्त्री दरवाजे की तरफ चली और काजी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। जामिद ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और काजी को स्त्री का हाथ छोड़ देने के लिए कहा। लेकिन जब काजी और तांगे वाला औरत को पकड़ने के लिए बढ़े तो वह काजी और तांगे वाले को गिराकर औरत को लेकर मकान के नीचे उतर गया। उसी समय पास से एक तांगा गुजरा, जिस पर वह औरत को बैठा दिया और स्वयं काजी के आक्रमण को बेकार करते हुए तांगे पर बैठकर उस औरत को उसके घर पहुंचा दिया। युवती, जिसका नाम इंदिरा था, उसके पति ने जब इस नेकी के कार्य का बदला देना चाहा तो जामिद ने इतना ही कहा, इसका बदला यही है कि शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से न लीजिएगा, और तुरंत अपने गांव पहुंचने के लिए चला गया। इस कहानी से हमें कई तरह की सीख मिलती है कि संसार में मनुष्यता सर्वोपरि है। मनुष्यता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज वर्तमान समय में स्थिति बदल गई है और स्थिति बदलने के कारण ही हिंसा करना ही आज लोग अपना धर्म मानने लगे हैं, जबकि ये सर्वदा गलत है।
लेखक ने ये जो शीर्षक दिया है, हिंसा परमो धर्म, ये शीर्षक देने के पीछे उनकी दृष्टि बहुत व्यापक थी। प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं, समाज का हूबहू खांचा पाठक के सामने परोसती है। उन्हीं कहानियों में ये कहानी भी शामिल है जिसका शीर्षक है हिंसा परमो धर्म। कहानी का जो शीर्षक है, ये शीर्षक किसी भी धर्म के सर्वोच्च आदर्श के ठीक विपरीत रखा गया है। धर्म के संबंध में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। कथाकार ने इस मान्यता के विपरीत कहानी का शीर्षक हिंसा परमो धर्म रखकर इसको कौतूहलपूर्ण बनाने का कोशिश किया है।